नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत मेहनत से पढ़ते रहिए। पढ़ाई में मेहनत बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि एक भी दिन का गैप ना हो। बहुत ज़्यादा मेहनत करते रहें। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा आप फल पाएंगे। तो चलिए बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला सवाल करते हैं। किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो टीम के कप्तान की आयु ज्ञात करो। तो कितने खिलाड़ी हैं? 12। 12 खिलाड़ियों की जो औसत आयु है वो कितनी है? 30 वर्ष है। तो कितनी हो गई इनका आयु का योग? 360 हो गया। 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 30 वर्ष थी। अब इनकी आयु का जो योग हो गया वो 360 हो गया। अब कप्तान भी शामिल कर लिया तो कितने खिलाड़ी हो गए? अब 13 खिलाड़ी हो गए। और औसत जो था पहले से 1 वर्ष बढ़ चुका है। तो अब इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 13 कम 13 और 13 39 और 1 40। इनकी आयु का जो योग हो गया अब 403 हो गया। अगर हम इस 403 में से 13 खिलाड़ियों की जो आयु है इसके योग में से 12 खिलाड़ियों की जो आयु है का योग है इसको घटा देंगे तो नया जो खिलाड़ी आया है, जो कप्तान आया है, उसकी आयु हमें पता चल जाएगी, जो कि कितने वर्ष होगी? 43 वर्ष। यानी कि जो कप्तान आया था उसकी आयु कितनी है? 43 वर्ष इसकी आयु है। 43। बहुत ही अच्छा सवाल था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुराने सदस्य के स्थान पर नया सदस्य आ जाने पर देखा गया कि क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी ही रही जितनी 5 वर्ष पहले थी। तो हटाए गए सदस्य और नए सदस्य के बीच आयु का अंतर ज्ञात करो। तो क्या दे रखा है? चलिए देख लेते हैं इसे कैसे करते हैं। तो 5 वर्ष में पांचों सदस्यों की आयु में अंतर कितना हो जाएगा? यह 5 वर्ष हैं और सदस्य कितने हैं? 5। तो यह 25 वर्ष का अंतर तो इनमें ही हो जाएगा। अब क्या है? चूंकि जो औसत आयु होती है वो हमेशा कैसी रहती है? समान रहती है। कैसी रहती है? समान। तो इनका जो अंतर होगा वो भी कितना हो जाएगा? 25 वर्ष का अंतर हो जाएगा। औसत आयु हमेशा समान रहती है। चलिए, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? 1। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इनको जरा ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 6 वर्ष है।
6 पुत्र हैं और उनकी जो औसत आयु है वो भी 6 वर्ष ही है। यदि उसमें माता और पिता की आयु भी शामिल कर ली जाए, माता और पिता दोनों की आयु शामिल कर ली जाए, तो पूरे परिवार की जो औसत आयु है वो कितनी हो जाएगी? 22 वर्ष हो जाएगी। जबकि पिता माता से 4 वर्ष बड़ा है। कितना वर्ष बड़ा है? 4 वर्ष। तो माता और पिता दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए देख लेते हैं। परिवार में कितने पुत्र हैं? तो 6 पुत्रों की जो औसत आयु है, 6 पुत्र हैं, इनकी जो औसत आयु है कितनी है? वो 6 वर्ष है। तो इनका जो योग हो गया वो कितना हो गया? 36 हो जाएगा। अब क्या हुआ? अब माता और पिता दोनों को शामिल कर लिया गया, तो अब परिवार के कितने सदस्य हो गए? इसमें 8 सदस्य हो गए। 8 सदस्य हो गए। अब इनकी औसत आयु जो हो गई वो कितनी है? 22 वर्ष। तो इन 8 सदस्यों की औसत आयु कितनी हो गई? 22 वर्ष। और इन 8 सदस्यों की आयु का योग कितना हो गया? तो 22 अट्ठे 8 दूनी 16, 176 हो गया। 8 दूनी 16 और 1 17, 22 अट्ठे 176। बाईस अट्ठे 176। अब हम 176 में से यदि 36 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 140। 140 क्या आ गया? अब इस 140 को अगर माता पिता की दोनों से 2 सदस्य हैं ना, उनसे भाग कर देंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें? 70। 70 वर्ष इन माता पिता की आयु का योग आ गया। अब क्या दे रखा है इसमें? माता और पिता की आयु में कितने वर्ष का अंतर है? 6 वर्ष का। पिता माता से 6 वर्ष बड़ा है, तो पिता कितने का हो गया? 38 वर्ष का। और माता कितने की हो गई? 32 वर्ष की। यहाँ पर ये 4 गलत था, सॉरी। उसके लिए जो आंसर होगा 38 और 32 वर्ष होगा। सवालों में गलतियाँ बहुत निकलती हैं, मिस्टेक्स तो हो ही जाती हैं, प्रिंटिंग के समय हो जाती हैं बहुत सारी मिस्टेक्स। तो सॉरी फ्रेंड्स, ये 4 वर्ष का नहीं, 6 वर्ष का नहीं, 20 वर्ष का अंतर है। और जो इनकी आयु का योग आया है माता पिता की, ये 40 वर्ष आया है। तो इसको हम, पिता जो हो जाएगा वो 80 वर्ष का हो जाएगा और माता 60 वर्ष की हो जाएगी। कितनी की हो जाएगी? 60 वर्ष की। यही हमारा आंसर होगा। जो गलती हुई उसके लिए आई एम सॉरी, हमें खेद है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़के से उसकी आयु बताने को कहा गया तो उसका उत्तर था, मेरी 4 वर्ष बाद की आयु लीजिए और उसे 4 से गुणा कीजिए और गुणनफल में से मेरी 4 वर्ष पहले की आयु लीजिए और उसे 4 से गुणा करके घटा दीजिए और अंत में 2 से भाग कर दीजिए। आपको मेरी वर्तमान आयु प्राप्त हो जाएगी। तो उसकी वर्तमान आयु कितनी थी? ऐसी लैंग्वेज के सवाल जो होते हैं हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए होते हैं। तो ऐसे सवालों को अगर हम ऑप्शन से करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए सीधा सीधा इसे ऑप्शन से ही कर लेते हैं, या पहले इसे एक्स मानकर करते हैं। माना उसकी वर्तमान आयु कितनी है?
एक्स है। अब उसने क्या कहा है, मेरी 4 वर्ष बाद की आयु लीजिए, तो एक्स प्लस 4 और उसे 4 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है उसने, और गुणनफल में से 4 वर्ष पहले की आयु लेनी है, ठीक है, और उसको भी 4 से गुणा करके x माइनस 4 और घटा देना है, ठीक है। यह इक्वेशन बनती है इसके हिसाब से। तो क्या हो गया, यह 4x प्लस 16 माइनस 4x प्लस 16 बराबर x। तो x बराबर कितना हो गया, 32। अब क्या है, अंत में 2 से भाग करना है, इसे 2 से भाग कर देते हैं तो आयु कितनी आ जाएगी इसकी, 16 वर्ष आयु आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए देख लेते हैं इसे ऑप्शन से कैसे करते हैं। क्या दे रखा है, 4 वर्ष बाद की आयु लेनी है, माना वर्तमान आयु इसकी 16 है, तो 4 वर्ष की आयु कितनी हो गई, 4 वर्ष बाद की आयु इसकी 20 हो गई। अब इसे 4 से गुणा करना है, तो 20 चौक 80 और गुणनफल में 4 वर्ष पहले की आयु लीजिए, 4 वर्ष पहले की आयु कितनी हो गई इसकी 12 और उसे 4 से गुणा करके 4 से गुणा कर दिया तो कितनी हो गई 48। अब इसको घटाना है, 2 और 7 में से 4 गया 3, 32 और अंत में 2 से भाग कर देना है, तो कितना आ गया 16 आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन ठीक लिया हुआ था। ऑप्शन की सहायता से बहुत जल्दी सवाल हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऑप्शन की हेल्प लेना पसंद नहीं करते। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कक्षा के 30 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक लड़का जिसकी आयु 20 वर्ष है उसने कक्षा छोड़ दी और उसके स्थान पर 2 लड़के कक्षा में आए जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि कक्षा के सभी लड़कों की औसत आयु अभी भी 15 वर्ष ही रहती है तो नए आने वाले लड़कों में छोटे लड़के की आयु ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो कितने लड़के दे रखे हैं, 30 लड़के दे रखे हैं हमको और इनकी जो औसत आयु है वो 15 वर्ष है, तो इनकी औसत आयु 15 वर्ष है, तो इनका योग कितना हो गया आयु का 450। अब मानव बड़े की जो आयु है वो कितनी दे रखी है, पहले छोटे की आयु मान लेते हैं हम, छोटे की आयु मान लेते हैं, सॉरी उसके लिए जो भी हुआ है, छोटे की आयु बराबर x, तो बड़े की कितनी हो गई, यह 5 नहीं था दोस्तों, यह 3 था। बड़े की आयु हो गई x प्लस 3, इनकी आयुओं में 3 वर्ष का अंतर है। अब 450 कितने वर्ष का लड़का गया है, 20 वर्ष का गया है, प्लस एक्स प्लस 3, यह दोनों आए हैं ना, x का और x प्लस 3 का, तो कितना हो गया 400 में 450 में से अगर 20 और 3 427 बच गया यह, प्लस 2x, x 2x हो गए ना बराबर, पहले 30 लड़के थे, अब एक चला गया और 2 आ गए,
तो औसत आयु कितनी फिर भी 15 वर्ष ही रही। तो 2x बराबर 31 गुणा 15 कितना हो गया 465 माइनस 427। तो इनका जो डिफरेंस आया वो कितना आया 38 वर्ष। अब इस 2x बराबर कितना आ गया 2x बराबर 38। तो x बराबर 38/2 यानी कि 19 वर्ष छोटे लड़के की आयु आ गई 19 वर्ष। इसमें कोई ऑप्शन नहीं, चलो कोई बात नहीं। अगर बड़े लड़के की पूछ लेता 19 में 3 और जोड़ देंगे, x प्लस 3 है ना, तो 19 और 3 22 वर्ष बड़े लड़के की आयु हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में 24 विद्यार्थी थे। उनमें से एक जिसकी आयु 16 वर्ष थी उसने कक्षा छोड़ दी। उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ गया। यदि उससे कक्षा के विद्यार्थियों की आयु के औसत माह में 1.25 वर्ष की कमी आ गई हो तो नए आने वाले विद्यार्थी की आयु ज्ञात करो। कितने विद्यार्थी थे 24। तो एक ने कक्षा छोड़ दी तो कितने रह गए 23, लेकिन एक आ भी गया फिर 24 हो गए। तो उससे क्या फ़र्क पड़ा, औसत आयु 1.25 माह 25 माह का फ़र्क पड़ा। तो कितने माह हो गए, यह 30 माह हो गए। 30 माह या कितने वर्ष हो गए 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष हो गए। अब कितने वर्ष का था जो छोड़ कर गया था 16 वर्ष का था और कमी आई है ना, तो इस 16 में से अगर हम 2.5 घटा देंगे तो कितना बचेगा 13.5 13.5 वर्ष। यह क्या बच जाएगी, जो नया विद्यार्थी आया है उसकी आयु बच जाएगी 13.5 वर्ष। यही हमारा आंसर भी होगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।